हेलो, नमस्कार साथियों, मैं योगेंद्र स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबीएस एकेडमी पर। साथियों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है, हमने ऑल इंडिया टेस्ट चालू किया है। ऑल इंडिया टेस्ट का लगातार मेरा 22वां वीडियो है। कैसा वीडियो साथियों? 22वां वीडियो है। इस टेस्ट सीरीज के माध्यम से साथियों हम लोग हिंदी के कवर करने वाले हैं एसएससी जीडी 2022 के 23 के एग्ज़ाम में जो आने वाली है। साथियों, आप लोग को मालूम है 10 जनवरी से हमारा एग्ज़ाम चालू हो गया है। 10 जनवरी से एग्ज़ाम चालू हो गया। पहले शिफ्ट में ही हम बताए थे कि हमारे हमारे सेट से 20 से 22 सेट से 15 क्वेश्चन एकदम सेम सेम फंसे हैं। साथियों, हर शिफ्ट में क्वेश्चन यहीं से आ रहे हैं और उसी सीरीज को हम लोग आगे फॉलो करेंगे ताकि आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद ये सीरीज चालू हुई। और साथियों, ये प्रतिस्थापन को और डिज़ाइन बेहतर तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि अगर आने वाले आगे वाले शिफ्टों में आपको अच्छे अच्छे से कंटेंट मिल सके जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन फंसे। तो चलिए चलते हैं आज के हम पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है, आप लोग उसको देखने की कोशिश कीजिए। हमसे क्या करा है, हिंदी को भारत की राजभाषा स्वीकृत किए गए हैं। अब साथियों, जो दिया गया है लाल रंग से और अंडरलाइन है ना, इसको साथियों आपको क्या करना है, इसके लिए प्रतिस्थापन शब्द क्या हो जाएगा। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें पहला करा है कि राजभाषा स्वीकृत किए गए हैं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, राजभाषा स्वीकृत किया गया है। और उसके बाद साथियों चौथा ऑप्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, राजभाषा स्वीकृत की गई है। इसका जो सही उत्तर होने वाला है साथियों क्या हो जाएगा, राजभाषा स्वीकृत किया गया है। क्या हो गया साथियों, राजभाषा स्वीकृत किया गया है, यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का। आइए आते हैं साथियों आज के हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन की साइज थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे ताकि आप लोग को देखने में कोई प्रॉब्लम न हो। अब क्या करा है, आपका पत्र स धन्यवाद मिला, इसके लिए प्रतिस्थापन वर्ड क्या होगा साथियों, आप लोग बताने की कोशिश कीजिए। साथियों 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। करा किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, आपका धन्यवाद पत्र मिला, आपका पत्र मिला धन्यवाद, धन्यवाद के प्रति आपका पत्र मिला। साथियों, तो आप लोग इसका सही उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। साथियों, अगर आप लोगों ने चूज किया है ऑप्शन नंबर 3 तो बहुत ही अच्छा किया है, क्योंकि यही इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। आइए आते हैं साथियों क्वेश्चन नंबर 3 पर। यहाँ इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्या करा है, जीवन भर मैं सत्य का पालन करूंगा। अब साथियों उसमें 4 ऑप्शन दिए गए। करा है कभी कभी, ये जो जीवन भर नहीं दिया गया है इसके लिए आपको प्रतिस्थापन वर्ड ही बताना है। यहाँ दिया है कभी कभी, कभी भी, 1 साल तक, आजीवन। इसका जो सही उत्तर होगा साथियों क्या हो जाएगा, आजीवन। क्या होने वाला है, आजीवन मैं सत्य का पालन करूंगा। जीवन भर मतलब आजीवन मैं सत्य का पालन करने वाला हूँ। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 4 पर। क्या करा है, टंकी की योग्यता 100 लीटर है। अब इसके लिए प्रतिस्थापन के लिए जो दिया गया योग्यता के लिए, इसके लिए कौन सा वर्ड सही होगा आप लोग उसको बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए, आयतन दिया गया, गहराई दिया गया, प्रतिमा दिया गया, क्षमता दिया गया है। साथियों हम लोग पढ़ते हैं टंकी की क्षमता कितनी है, 100 लीटर है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, क्षमता हो जाएगा। कहते नहीं है कि टंकी की क्षमता कितनी है साथियों, 100 लीटर है। कितनी है, 100 लीटर है, तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा साथियों, ये क्षमता वाला सही उत्तर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के अपने क्वेश्चन नंबर हम 5 पर। ये 5वां क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है उसको आप लोग देखने की कोशिश कीजिए। क्या कर रहा है, हमसे कह रहा है कि मेरे सामने कौन ठहर सकता है। अब साथियों 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। कह रहा है तुम्हारे आगे, ये मेरे सामने वाले को हमें बताना है, इसका सही उत्तर क्या होगा, प्रतिस्थापन। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, मेरे आगे, हमारे आगे। इसका जो सही उत्तर होने वाला है साथियों क्या होगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। क्यों, क्योंकि कह सकते हैं कि मेरे सामने कौन ठहर सकता है, ये सही है, इसमें किसी बदलाव की आवश्यकता ही नहीं है। चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 6 पर। आप लोग ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन, उसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। क्या करा है कि मेरे आंसू से रुमाल भीग गया। अब साथियों इसमें सही प्रतिस्थापन क्या हो जाएगा, मेरे आंसू के लिए। मेरे आंसू से, मेरे आंसुओं से किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, मेरे आंसुओं से ये वाला होगा नहीं साथियों। इसका जो सही उत्तर होगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, सेकंड। क्या हो जाएगा, मेरे आंसुओं से रुमाल भीग गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 7 पर। ध्यान से देखिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए।
क्या करा है, हम 10वीं कक्षा के छात्र आपको निवेदन करते हैं। अब साथियों इसमें क्या हो जाएगा, सही इसका प्रतिस्थापन आपको बताना है। साथियों यहाँ कह रहा है कि हम 10वीं कक्षा के छात्र होगा, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, निवेदन करते हैं या आपसे। साथियों इसका जो सही उत्तर होने वाला क्या हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा, आपसे। क्या हो जाएगा, आपसे। हम कहते हैं ना कि हम आपसे निवेदन करते हैं। आइए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। हर क्वेश्चन को आप लोग देखिए बड़ी बहुत बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है, तब मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। क्या करा, क्वेश्चन नंबर 8, मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकता कि वह कब आएगा। अब साथियों यहाँ इसमें कह रहा है कि मैं निश्चय रूप से नहीं कह सकता। अब इसमें साथी इसके लिए सही प्रतिस्थापन वर्ड क्या होंगे, कह रहा निश्चित रूप से नहीं कह सकता, निश्चय स्वरूप से नहीं कह सकता, निश्चित रूप से नहीं कह सकता। इसमें साथियों दो ऑप्शन आपके मैच हो रहे हैं, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। इसमें इसका जो सही उत्तर होने वाला है साथियों क्या हो जाएगा, आप लोग मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। यहाँ साथियों ये वाला होगा, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। क्या हो जाएगा साथियों, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। साथियों ऑप्शन नहीं मैच हुए हैं, यहाँ ये निश्चय दिया गया है, ध्यान से देखिए इस बात को, ये निश्चित दिया गया है। यहाँ साथियों निश्चित रूप से नहीं कह सकता, निश्चित रूप से नहीं कह सकता। इसमें साथियों थोड़ा सा ऑप्शन मिरर है, इसका यही होगा, मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। आप लोग बताइए इसमें 9th नंबर का क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा। अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना, अपने परिवार की गरिमा का ध्यान रखना, गरिमा का ध्यान रखना, गरिमा का ध्यान रखना, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, गरिमा का ध्यान रखना। इसमें भी साथियों दो ऑप्शन मैच हुए हैं, लेकिन इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। क्या हो जाएगा साथियों, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है इसमें। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने। अब आइए आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। कह रहा है कि युवती ने स्वर्ण आवरण पहन रखे हैं, युवती ने स्वर्ण आवरण पहन रखे हैं। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, आभरण होगा, सुवर्ण होगा, परिधान होगा, वस्त्र होगा। साथियों परिधान वस्त्र एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची हैं। साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आभरण होगा। क्या हो जाएगा, आभरण होगा। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपने, आज के 11वें क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है, गुरुजी। क्या कह रहा है साथियों, गुरुजी की औदार्य की लोग प्रशंसा करते हैं। इसका जो सही उत्तर होगा 4 ऑप्शन में से आपको बताना है, के औदार्य की लोग प्रशंसा करते हैं, के औदार्य की लोग प्रशंसा करते हैं। यहाँ साथियों क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए साथियों है, यहाँ है, इसमें मिस्टेक नहीं होना, आप लोग को दिक्कत नहीं है, यहाँ है, यहाँ किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, औदार्य का लोग प्रशंसा करते हैं। साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, आप लोग उसको बताइए। इसका जो सही उत्तर होने वाला है साथियों, क्या होने वाला है, ये है वाला होगा। क्या होगा साथियों, है वाला। क्या हो जाएगा, के औदार्य की लोग प्रशंसा करते हैं, गुरुजी के औदार्य की लोग प्रशंसा करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं साथियों। आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए, इसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए। करा है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी काम कीजिए। इसके लिए क्या होगा, आप लोग बताइए, प्रतिस्थापन शब्द। यानी ये साथियों एक शब्द में हम लोग बोलेंगे तो यथाशीघ्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यथाशीघ्र काम कीजिए। कहते हैं ना कि जल्दी से, यानी यथाशीघ्र काम कीजिए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आज का हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है। क्या करा है, आज से उसका लक्ष्य केवल विद्या प्राप्ति होगा। अब इसमें साथियों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मात्र विद्या प्राप्ति होगी, शेष विद्या प्राप्ति होगी, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। यहाँ साथियों केवल विद्या प्राप्ति होगा। साथियों यहाँ होगी है, यहाँ क्या होगा, होगा, यानी साथियों क्या हो जाएगा, सही उत्तर क्या होगा, केवल विद्या प्राप्ति होगा। यानी ऑप्शन नंबर साथियों क्या हुआ, 4th हमारा सही हुआ 13 नंबर क्वेश्चन के। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 14 नंबर पे। कह रहा है सरकार ने कलाकार को पुरस्कार अर्पित किया। इस अर्पित वाले के लिए क्या होगा साथियों, आप लोग बताइए। दान किया, निर्गत किया, सम्मानित किया, प्रदान किया। साथियों क्या होगा, सरकार ने कलाकार को पुरस्कार प्रदान किया, प्रदान किया हो जाएगा साथियों, सम्मानित किया नहीं होगा, प्रदान किया क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 15 पर हम चलते हैं साथियों। कह रहा है प्रतीक को हर तीसरे महीने
प्रतीक को हर तीसरे दिन दौरा आता है। क्या आता है साथियों? दौरा आता है। अब इसमें कह रहा है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, पढ़ता है, गिरता है, चलता है। किसके लिए बताना है साथियों? हमको बताना है किसके लिए? ये जो दौरा आता है के लिए क्या होगा साथियों? रेखांकित शब्द के लिए क्या हो जाएगा? उचित शब्द बताइए। तो इसका जो सही उत्तर होने वाला साथियों, दौरा पड़ता है। क्या है? दौरा पड़ता है। कहते नहीं कि प्रतीक को हर तीसरे दिन दौरा पड़ता है। आइए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ए आज का हमारा 16 नंबर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा है कि सचिव ने अध्यक्ष के गले में एक गुलाब के फूलों की माला पहनाई। अब साथियों इसमें सही उत्तर क्या होगा? आप लोग उसका उत्तर बताने की कोशिश कीजिए। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, यहाँ एक गुलाब के फूलों की माला पहनाई। आप लोग इसका रेखांकित शब्द के लिए उपयुक्त चुनिए क्या हो जाएगा? गुलाब के फूलों की एक माला पहनाई, एक गुलाब के फूलों की माला पहनाई, गुलाब के फूल की माला पहनाई। साथियों ए वाला तो होगा नहीं, अब किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ए वाला भी नहीं होगा। इसका जो सही उत्तर होने वाला है साथियों, क्या होने वाला है? गुलाब के फूलों की एक माला पहनाई। क्या होगा साथियों? गुलाब के फूलों की माला पहनाई। यानी क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर क्या होगा साथियों? सेकंड ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही उत्तर हुआ। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी 17 पर। अब इस क्वेश्चन का उत्तर देने की कोशिश कीजिए आप लोग। 17 नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कर रहा है, उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए आप लोग। इसमें क्या दिया गया? इस गीत की दो चार लड़ियाँ सुना दो। अब साथियों ये लड़ियाँ जो दिया गया है, इसका प्रतिस्थापन वर्ड क्या हो जाएगा? कविता होगा, कड़िया होगा, झड़िया होगा, छंद होगा। इसका जो सही उत्तर होगा साथियों, क्या हो जाएगा? कड़िया। कहते ना इस गीत की दो चार कड़िया हमको सुना दो। क्या सुना दो? दो चार कड़िया सुना दो। आइए आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ध्यान से देखते रहिए हर एक क्वेश्चन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है थोड़ी देर बाद वे वापस लौट आए। अब साथियों इसमें चार ऑप्शन दिए, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, वे वापस लौट आए। ध्यान से देखना, इसी के लिए हमें प्रतिस्थापन वर्ड बताना है। वे वापसी लौट आए, वे लौट आए वापस, वे लौट आए। साथियों वापस तो आ ही रहे हैं, वापस आना मतलब होता है लौट आना। तो यहाँ वापस और लौट साथियों दोनों एक साथ नहीं आएंगे। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वे लौट आए। क्या हो गया? थोड़ी देर बाद वे लौट आए। इसका जो सही वाक्य होगा, थोड़ी देर बाद वो क्या होगा साथियों? लौट आए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ध्यान से देखते रहना क्वेश्चन को आप लोग। कह रहा है उसकी परेशानी देखकर मेरा प्राण मुंह को आ गया। इस मेरा प्राण मुंह को आ गया के लिए सही प्रतिस्थापन वर्ड क्या होगा? मेरे प्राण मुंह से आ गए। किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, मेरे प्राण मुंह में आ गया, मेरे प्राण मुंह को आ गए। साथियों इसका जो सही आप उत्तर होने वाला है, क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही उत्तर होने वाला है मेरे प्राण मुंह को आ गए। मेरे होगा, मेरा नहीं होगा। क्या होगा साथियों? मेरे प्राण होगा, मेरे प्राण मुंह को आ गए। यानी ऑप्शन नंबर 4 हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये रहा आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्वेश्चन। क्या है उसका उत्तर देने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्या करा हमसे कि महादेवी वर्मा द्वारा लिखी है। यह कहानी महादेवी वर्मा द्वारा लिखी है। अब साथियों उसमें चार ऑप्शन दिया गया। कह रहा है किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, द्वारा लिखा गया है, द्वारा लिखी गई है, से लिखी गई है। यहाँ साथियों इसका सही उत्तर होगा द्वारा लिखी गई है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखी गई है। सही सटीक उत्तर क्या हो जाएगा? द्वारा लिखी गई है। ये साथियों हमारे 20 क्वेश्चन रहे। 20 क्वेश्चन में साथियों आपका नंबर कितना आया उसको बताना है, और आपने कितना एक्यूरेंसी की है ये भी बताना है साथियों। और प्लस में आपका अगर आप लोग अपना बताइए किस दिन आपका पेपर है, और आप लोग शिफ्ट भी डाल सकते हैं। इस दिन हमारा इस शिफ्ट में पेपर है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा। अब वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर, लव यू।